हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि कई दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही है। मैं कई दिनों से बिजी था, उत्तराखंड में गया हुआ था, आपको पता ही है। सो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी फ्रेंड्स उत्तराखंड के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो Q&A से रिलेटेड में है, यानी कि जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसके आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। मैं सोचा आपको पहले वीडियोस वगैरह दिखाता हूँ बेकरी की, लेकिन नहीं, क्योंकि कई सारे Q&As आ गए थे, यानी कि काफ़ी आपकी लंबी लिस्ट आ गई थी। तो मैंने सोचा एक बार आपकी Q&A कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेकरी के जो भी हमारे जो आपने जो रेसिपीज मांगी है या फिर और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है उसके बारे में बताऊंगे। सो फ्रेंड्स, जो बात कर लेते हैं आज की Q&A की। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, लिखा है कि कैन यू एक्सप्लेन 10 द डोमिनोज फ्रेश डो मेजरमेंट, हाउ दे आर द स्टोरेज पिज्जा डो एंड अ फ्रेश एवरी टाइम। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जो डोमिनोज का जो डो लगता है वो पहले प्रूफ किया जाता है और उसे बेकिंग की जाती है, यानी कि प्रूफिंग और बेकिंग ये एक साथ चलती है जो भी उनका ओवन होता है। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, उनका कोई ऐसा नहीं है कि फ्रेश पिज़्ज़ा होता है या फ्रेश डो होता है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में देखोगे तो सारी एक चीज़ जैसी बात हो जाती है कि वो एक साथ ही बेक करते हैं। बस अपना जो अपना फ़र्क होता है फ्रेंड्स, वो अपना दिमाग का होता है और थोड़ा थॉट का होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो डोमिनोज का जो पिज़्ज़ा है वो थोड़ा सा अलग है, यानी कि उसकी जो फ्रेशनेस है वो ज़्यादा है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि वो बेक होने से लेके आपके घर तक उनकी जो पैकेजिंग होती है काफ़ी एयर टाइट रहती है और वो आते आते आपके घर में भी गर्म रहती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है कि आप जो बाहर से पिज़्ज़ा मंगाते हो उसको जो डिलीवर होगा उसमें देखो, और जो अपना जो डोमिनोज से मंगाते हो या फिर पिज़्ज़ा हट से देखो, तो उनकी जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी तौर पर डिफरेंसेस हो जाती है। सो ये कुछ पॉइंटेड होते हैं। इनके वजह से क्या होता है, जो डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का जो पिज़्ज़ा होता है वो हमें फ्रेश लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक भी गर्म रहता है। तो बात कर लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ब्रेड मोल्ड के बारे में है, यानी कि जो हम ब्रेडें बनाते हैं। तो अगर हम पूछा गया है कि अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो 125 ग्राम का मोल्ड कौन सा लें ब्रेड बनाते समय, 250 ग्राम का कौन सा मोल्ड में, या फिर 500 ग्राम का किस तरह से हम मोल्ड ले सकते हैं ब्रेड के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप किसी भी बेकरी शॉप पे जाते हो या इक्विपमेंट टूल्स पे जाते हो, जो जिससे हम टूल्स वगैरह लेते हैं, अगर आप उनसे ये चीज़ पूछोगे कि हमें 125 ग्राम की मोल्ड चाहिए या फिर 250 ग्राम की, 500 ग्राम की ब्रेड मोल्ड चाहिए, तो उसी तरीके से वो आपको ब्रेड का मोल्ड भी दिखाएंगे और साइजेस के बारे में बताएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स में, अगर आप 125 ग्राम की ब्रेड बना रहे हो तो आप कितना आएगा उसमें, मतलब इतना सा आएगा, या फिर 100 ग्राम का जितना होता है उसका वेट अगर 125 ग्राम डालोगे तो पकते पकते 115 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, वो ब्रेड है कितना, क्योंकि उसका साइज़ तो छोटा है। अगर आप मफिन्स वगैरह बना रहे हो ब्रेड के तौर पे, ब्रिगोस वगैरह बना रहे हो तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है 125 ग्राम का कितनी ब्रेडें होगी उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा वो पकते पकते वो हार्डनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि हमारा जो मफिन होता है वो भी आपको पता ही फ्रेंड्स 100-125 ग्राम का तो मफिन ही होता है, तो वो चीज़ आपके लिए मुश्किल में पड़ सकता है। सो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मैंने रेसिपी बताई हुई है आपको कि ग्लेज डालते समय आपको जेलेटिन की ज़रूरत पड़ेगी, और इतना ग्राम आपको जेलेटिन लेना है, इतना ग्राम आपको पानी लेना है, मिक्स करना है उसको, फिर बॉईल करके अपने जो ग्लेज है उस चीज़ में डालना है, तो आपका जो जेलेटिन है या फिर ग्लेज है वो तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उसी रिलेटेड में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि अगर हम जेलेटिन नहीं डालेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यानी कि वो बिना जेलेटिन के भी बनाना चाहते हैं अपनी ग्लेज की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, इसमें दो सारी चॉइसेस हो जाती है, एक तो जेलेटिन हो जाता है और दूसरा होता है अगर आप चाहे तो, अगर आप एगलेस यूज़ बनाना चाहे अपनी जो ग्लेज की रेसिपी होती है, सो आप उसे अगर से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि वेज होता है, तो इसीलिए आप अगर को मिक्स करके पानी के साथ उसको उस मिक्सचर में अपने ग्लेज वाली रेसिपी में उसको मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि जो आपका जो ग्लेज होगा वो एगलेस में आ जाएगा। अगर आप जेलेटिन नहीं भी डालोगे तो आप अगर से भी ग्लेज बना सकते हैं। हमें अगर और जेलेटिन इसलिए डालना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो आप बताइए, आपको जब हम कोई भी ग्लेज वगैरह बनाते हैं तो अभी केक को पकड़ने के लिए भी कोई टाइट सा चाहिए होता है। अगर हम बिना ग्लेज के बनाएंगे तो वो सारा कुछ बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें अगर जेलेटिन की ज़रूरत पड़ती है, कि उसमें साइनिंग का बहुत अच्छा काम करता है, और जो उसकी जो पकड़ने की जो क्षमता होती है, यानी कि जो केक को पकड़ के जो अच्छी तरीके से उसमें साइनिंग देता है, वो अगर जेलेटिन देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी टिपिकल है, मतलब कि थोड़ा मुश्किल में पूछा गया है कि जो अगर हम रेसिपी यूज़ करते हैं फ्रेश फ्रूट की, या फिर अपने ड्राई मफिन होते हैं, कपकेक होते हैं, उस चीज़ के लिए अगर हम उसे सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो उसे 45 दिन तक कैसे बढ़ा सकते हैं, और ऐसे क्या क्या केमिकल्स डालें जिससे कि 45 दिन तक उस चीज़ की सेल्फ लाइफ हो जाए, यानी कि हमारी जो मफिन होती है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ड्राई केक होती है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, टी केक, मफिन्स, अगर आप कोई भी अपने केक में बनाते हो तो उस चीज़ की सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ।
उसमें कैल्शियम पाउडर, पोटेशियम डाल के आप उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक वो प्रिजर्व रहता है, यानी कि फ्रेशनेस रहती है। उसके बाद अगर आप उसे रखते हो प्रिजर्व करके तो उसमें फ्रेंड्स फंगस आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और अगर हम बात कर ले 45 दिन तक उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो ये काफ़ी मुश्किल है फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी लेते हो जो अपने टी केक्स वगैरह सेल करती है तो उनकी भी सेल्फ लाइफ होती है वो इतने दिन तक नहीं रहती है, क्योंकि अगर जितना उसमें मॉइस्चर होगा तो उतनी उसकी सेल्फ लाइफ जो है कम होनी स्टार्ट हो जाती है। चाहे अपने कुकीज़ हो जाए फ्रेंड्स, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है, और कोई भी अपने ड्राई कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह हो जाए तो उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। इस मुकाबले में अगर आप उसे ड्राई केक और टी केक में यूज़ करोगे तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो नहीं आगे बढ़ेगी। 45 दिन तो मुश्किल है, आप चाहे तो उसे 10 दिन तक अच्छी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। और अगर आप और भी उसमें केमिकल्स वगैरह डालना स्टार्ट करोगे तो फ्रेंड्स वो आपके आगे जाके जो कस्टमर है उनके लिए ज़्यादा, हेल्थ के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और जो उसका जो क्वालिटी होती है, जो टेस्ट होता है उसमें फ़र्क आ सकता है। जो केमिकल का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी कड़वा होता है और नमकीन होता है। तो इस चीज़ में अगर आप ज़्यादा चीज़ अपने केमिकल्स वगैरह यूज़ करोगे तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन की बिना भी ब्रेड बना सकते हो, क्योंकि कई जो मैंने रेसिपीज़ अगर आपके साथ शेयर की हुई है, जो मैं ब्रेड वगैरह बनाता हूँ आपके साथ, कि ब्रेड इम्प्रूवर 10 ग्राम लेते हैं 1 किलो की रेसिपी में, कोई 6 ग्राम भी लेता है, कोई 4 ग्राम भी लेता है, वो ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन के हिसाब से होता है फ्रेंड्स। सेम ग्लूटेन में भी यही है कि कोई 10 ग्राम लेगा, कोई 4 ग्राम लेगा, कोई 6 ग्राम लेगा। लेकिन ये भी मैंने बताया हुआ है कि ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन के बिना भी ब्रेड बना सकते हैं। हालांकि ये दोनों काम क्या करते हैं ये भी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। जो ब्रेड इम्प्रूवर होता है फ्रेंड्स वो वॉल्यूम का बढ़ाने का काम करता है, उसका जो टेक्सचर होता है और जो उसका आयतन होता है जो ब्रेड की होती है वो, यानी कि जो ईस्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके थोड़ी उसकी मदद कर सकता है 1% के मुकाबले। लेकिन और ग्लूटेन क्या काम करता है, ग्लूटेन उसकी स्ट्रेचेबिलिटी करने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और उसको जालीदार के रखने के लिए उसके जो ग्लूटेन होता है वो काम कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेड, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी या होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा में से दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अपनी जो बेकरी होती है, या अगर आप डिप्लोमा करना चाहें या फिर बेकरी करना चाहें, वो दोनों सेम ही है, ऐसा कोई नहीं दोनों अलग अलग हैं। बस उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग मिलता है आपको। अगर आप 1 साल का डिप्लोमा करोगे तो डिप्लोमा मतलब ये होता है कि आपने इस चीज़ में 1 साल का जो है नॉलेज ली हुई है। चाहे अगर आप बेकरी में करोगे तो आपको बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का डिप्लोमा मिलेगा, किचन से करोगे तो किचन एंड फूड का आपको डिप्लोमा मिलेगा, और सर्विस से करोगे तो सेम चीज़ यही होता है। हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस और टूर एंड ट्रैवलिंग का भी सेम प्रोसेस यही होता है कि आपको कोर्स के साथ खाली आगे नाम लिखा होगा कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने 1 साल की उसकी पढ़ाई करी हुई है। उसके बाद आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगी। 6 महीने की ट्रेनिंग आप IT कर सकते हो, JT कर सकते हो, VT, अप्रेंटिसशिप, वो चीज़ अलग है, मैंने आपको बताया हुआ। लेकिन आप बोलोगे कि हमें बेकरी का ही करना है, लेकिन आप कौन सा बढ़िया रहेगा, या फिर बेकरी का कोर्स बढ़िया रहेगा या फिर डिप्लोमा कोर्स बढ़िया रहेगा। सो दोनों सेम ही है, बस उसमें डिप्लोमा इसलिए आ जाएगा कि आपने 1 साल की उसमें पढ़ाई करी हुई है, और अगर आप डिग्री करते हो तो आपको पता ही है उसमें जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं वो सारे आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पे ही है, पूछा गया है इसमें, मैं केक बनाने से लेकर हाई लेवल तक की जानना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे पास कौन सा कोर्स बेस्ट रहना चाहिए। वो भी सेम मैंने आपको बताया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोर्स अपनी जगह पे, स्किल्स अपनी जगह पे और काम अपनी जगह पे, ये तीनों अलग अलग है। इस चीज़ को तीनों को एक साथ मिक्स नहीं करना है आपको। यानी कि जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी है जो बेकरी से रिलेटेड में। हम एक्सपेरिमेंट वहीं कर सकते हैं जहाँ पे हम सीख सकते हैं। सो आपको वहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप पहले उस चीज़ को सीखो, फिर उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। ऐसा नहीं करो कि आप पहले एक्सपेरिमेंट कर दो, पहले उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जान लो। वही चीज़ को आप इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि वहाँ पे आप जो अपनी जानकारी होती है वो प्राप्त करते हैं। ये तो आपकी पढ़ाई पे हो गई। अब आपकी स्किल्स पे बात कर लेते हैं। जब आप अपने पढ़ाई करने के बाद कोई सी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करते हो तो फ्रेंड्स ये दोनों अलग हैं। यानी कि अगर आपको हाई लेवल तक जाना है तो आपको पढ़ाई और स्किल्स दोनों का साथ लेके चलना होगा। ऐसा नहीं कि खाली आप अपने हाथों का जो कला है उसी पे ज़्यादा निर्भर रहना है, या फिर जो दिमाग पे जो हम उस चीज़ पे अब आगे बढ़ना है। अगर आप दोनों को अगर साथ लेके चलोगे तो तभी आप किसी चीज़ में अच्छे कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ स्किल्स के साथ साथ आपको पढ़ाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड में, अब किसी भी हाई लेवल पे जाना चाहो, आपके साथ स्किल के साथ साथ, यानी कि अगर आप बेकरी का कर रहे हैं तो आपको बेकरी के अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, फिर केक के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, और जो आप उस चीज़ को बना रहे हो उस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओ तो वो भी चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि शेफ़ जो वही होता है कि शेफ़ को हर चीज़ के बारे में पता होता है। यानी कि वो अगर
कोई भी चीज़ अगर कुक कर रहा है तो उसको पता है कि हम अगर प्याज डाल रहे हैं तो इतने टेम्परेचर पे वो कुक होता है, इसके बाद हमें टमाटर डालना होता है कि वो जो अपने जो प्याज का जो कैरमलाइजेशन होता है उस चीज़ को रोकता है, तो इसीलिए हम उसके बाद प्याज के बाद टमाटर डालते हैं। तो ये छोटे छोटे से पॉइंटेड होते हैं जो हमें अच्छी तरीके से पता होने चाहिए एक हाई लेवल प्रोफेशनल बनने पे। सो फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, बेकरी एंड पेस्ट्री और बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में क्या डिफरेंसेस है? कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप बेकरी एंड पेस्ट्री बोलते हो तो कन्फेक्शनरी आ जाता है। कन्फेक्शनरी का मतलब ये होता है कि कोई भी केक से रिलेटेड में, डेजर्ट से रिलेटेड में वो चीज़ आपकी कन्फेक्शनरी में आ जाती है। उसमें पेस्ट्री भी आ जाएगी, चॉकलेट्स भी आ जाएगा, शुगर भी आ जाएगा, फाउंडेंट भी आ जाएगा, और सारी चीज़ें जो कोल्ड स्टोरेज पे होती है वो जितनी भी आती है आपकी कन्फेक्शनरी पे आ जाती है। और बेकरी का मतलब बेक से रिलेटेड में, चाहे आप अपनी ब्रेड, कुकीज़, पफ वगैरह बेक करते हो तो वो चीज़ आ जाती है। और जब आप डिप्लोमा करते हो तो ये नहीं कि उसमें अलग अलग होते हैं, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी दोनों सेम होते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि कहीं आप रेसिपीज़ वगैरह मांग रहे हो या आपको रेसिपीज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स ये आपको Q&A जो वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी बेकरी की नॉलेज और रेसिपी में। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।